अनुज गुप्ता की बॉडी आज शाम तक पूरे तौर तरीके के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। There is more to say. नंबर 2, आज के बाद आप मिस्टर व्यास गुप्ता फैमिली को किसी भी तरह से हैरेस नहीं करेंगे और ना ही उन्हें किसी भी बात पे ब्लेम करेंगे और ना ही इनके घर के आसपास कभी दिखेंगे। ये हमारी पार्टी की नई नेता पूजा के प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। वन लास्ट थिंग, आज से अंगराज व्यास के बॉडी के सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे और आप इसमें किसी भी तरह से दखल अंदाजी नहीं करेंगे। Excuse me, आप मुझ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं डाल सकती। नहीं मानता मैं ऑर्डर्स को। वन मोमेंट मिस्टर व्यास, जब तक आप इलेक्शंस नहीं जीतते तब तक कानून की नजरों में आप आम नागरिक ही हैं और मेरी रूलिंग पार्टी जो कोई भी रूल्स बनाएगी उसे आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे, वरना पुलिस कस्टडी में मैं आपकी पूरी फैमिली को अंदर कर सकती हूँ। अगर आपने आपके पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की, then let me remind you, पावर में हमारी पार्टी है। राहुल, आई एम श्योर नरेन ऐसी इंस्ट्रक्शंस पर कभी साइन नहीं करेगा। राहुल जी, आजकल जो भी सोचो उसका उल्टा ही हो रहा है। Do not worry, मैडम। आज के बाद अनुज गुप्ता की बॉडी मेरे कस्टडी से रिहा हुई। नरेन! ये तूने क्या किया? ऐसे कैसे पेपर्स पर साइन कर दिया तूने? मुझे मेरी बेटी की बॉडी चाहिए। मुझे उसे एक आखिरी बार देख रहा है, नहीं तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तूने ऐसे कैसे पेपर साइन कर दिए? नरेन! नरेन, जवाब दे मुझे। अंदर लेके चलो। ये बहुत गलत किया भाभी जी ने। पहले तो इलेक्शन में आपके खिलाफ खड़ी हुई और अब आपके हाथ बनवा दी। ट्रस्ट मी, अगर शुरुआत में ही पर काट दो तो चिड़िया कभी उड़ान नहीं भरेगी। हाँ नरेन, सुप्रिया आंटी और दादाजी की हालत तुम्हारे सामने है। पूजा को अगर रोका नहीं गया तो कहीं इस घर के लोगों की जिंदगी नर्क ना बन जाए। दानिश, मेरे गाड़ी में मेरा पूरा बार डाल दो। सर हम कहाँ जा रहे हैं? पर काटने का। अरे तू क्यों नहीं समझती? मर गया मेरा बेटा, तेरा पति। वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अनुज ने खुद कहा था मुझसे कि वो मुझे और हमारे बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। फिर आप सब लोग ऐसे जिद पकड़कर क्यों बैठे हो? मैं एक काम करती हूँ, मैं ये सारी चेंज करके आती हूँ। अनुज को सफेद रंग बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं अभी आई।
तुझे हमारे साथ जाना होगा। चल बेटा, हम बाहर हैं, आप आ जाइएगा। समझाइए दीदी, समझाइए ना माँ। और क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। चल लड़की, तेरी वजह से कम अनुज का अंतिम संस्कार तो हो रहा है। नहीं मामा, अनुज के भाग का कोई कुछ नहीं छीन सकता, नरेन भी नहीं। माँ, हम तो अनुज से मिलने आए ना। मेरी मानिए तो ऐसे कपड़ों में मत चलिए, अनुज चिढ़ जाएगा। मामी, मामा, आप लोग रिसेप्शन पर वेट कीजिए, मैं मौके फॉर्मेलिटीज पूरी करके आती हूँ। और क्यों? हम तो यहाँ अनुज से मिलने आए ना। दी, रिचल, क्या हो? रिचल, मामी, मामी पहले इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। चलो। अनुज गुप्ता की बॉडी आज शाम तक पूरे तौर तरीके के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। ऐसे कैसे पेपर्स पर साइन कर दिया तूने? मुझे मेरी बेटी की बॉडी चाहिए। आज से अंगराज व्यास के बॉडी के सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे और आप इसमें किसी भी तरह से दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अंगराज तक पहुंचने से तो आपने मुझे रोक लिया नेताजी, लेकिन अपने साले साहब तक पहुंचने से आप मुझे कैसे रोक पाएंगे? सर, बॉडी ले जाने से पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। यस, ऑफ कोर्स। बताइए, कहाँ छोड़ूं मैं अपनी इच्छा? डॉक्टर देखिएगा, मेरे पोते को कुछ नहीं होना चाहिए। शांत हो जाइए मामी, रिचल को भी कुछ नहीं होगा। घबराइए मत, ऐसे समय में ये सब चीजें नॉर्मल है। आपको इन्हें स्ट्रेस से दूर रखना होगा। जी डॉक्टर। दी, माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे अनुज के पास जाना है। कहाँ है अनुज? चलिए। लड़की, देखना सिस्टर क्या कह रही है। क्या हुआ सिस्टर? हम अनुज गुप्ता की फैमिली हैं, यहाँ बॉडी रिलीज करवाने आए हैं। लेकिन बॉडी तो हमने बहुत देर पहले ही उनकी फैमिली को सौंप दी। ये देखिए, बॉडी क्लेम करने वाले की सिग्नेचर। नरेन ने बॉडी क्लेम कर ली। सिस्टर, क्या आपको कोई आइडिया है कि नरेन अनुज की बॉडी कहाँ लेकर गए हैं? आइए मामा। ये लीजिए दिवंगत आत्मा की अस्थियां। तुम्हारे भाई की आखिरी निशानी।
I'm sorry अनुज, तुम्हारी बहन की सजा तुम्हें मिल रही है। You should be thankful to me, sweetheart. इतना सब कुछ हो गया, पर फिर भी मैंने तुम्हारे भाई का अंतिम पूरे विधि विधान के साथ किया। हाँ, पंडित जी, am I right? जी। See? पंडित जी, विधि शुरू कीजिए। ओम गौ शांति शांति। तुमने मुझसे मेरे भाई की लाश ढूंढने का हक छीन लिया। मैंने भी तुमसे तुम्हारे भाई को बाय बाय बोलने का राइट छीन लिया। हिसाब बराबर। मेरा बच्चा। माँ, अनुज। दशा में कुछ समझ में आएगी आपने क्या किया। अब जिंदगी भर के लिए मामा मामी रेचल के मन में सिर्फ धोखा रह जाएगा। आपकी दुश्मनी मुझसे थी ना, मुझसे थी तो फिर रेचल के बच्चे को इस सब में घुसाने की क्या जरूरत थी। अनुज को आखिरी अग्नि देने का हक सिर्फ मेरे मामा का था। वो हक कैसे छीन लिया नरीन? इतने कैसे गिर गए? पूरे विधि विधान के साथ तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार किया, पर फिर भी मैं गिरा हुआ। तुम्हारे परिवार को उनके बेटे की अस्थियां लौटा रहा, पर फिर भी मैं गिरा हुआ। कभी सोचा है मेरी माँ और मेरे परिवार वालों के बारे में? अरे हमें तो यह भी नहीं पता कि तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ किया क्या है। अरे अगर आप समझना ही नहीं चाहते हैं कि अंगराज की बॉडी हम लोगों के पास नहीं है, तो अब मैं आपको समझा भी नहीं सकती। मैं आपको माफ नहीं कर पाऊंगी नरेन। आज मौका था हमारे बीच सब कुछ ठीक करने का, लेकिन शायद अब ये मौका फिर कभी नहीं आ पाएगा। इलेक्शन में मेरे खिलाफ खड़ी होकर तुमने ये मौका बहुत पहले ही खो दिया है नेताजी। बस करो, बस करो आप सबके सब। जीजू, आप थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? क्या आप हम सबसे इतनी नफरत करते थे? पापा, आज के बाद हॉस्पिटल में कभी भी अनुज को नहीं देख पाएंगे ना? मिल गई कलेजे को ठंडक। आप दो पाव के गुनहगार हैं नरेन। मेरे राम जी सब कुछ देख रहे हैं। एक एक आंसू का हिसाब देना होगा तुम्हें। तुम कभी खुश नहीं रह सकते। ये एक विधवा और एक माँ की हाय है।
नरेन बाबू, आज के बाद दोनों घरों के बीच सारे रिश्ते खत्म। मैं समझ लूंगा कि मेरी बेटी का कोई ससुराल था ही नहीं। नेताजी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी, तुम्हें इलेक्शन में हरा कर रहूंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग, रूलिंग पार्टी ने आपको टिकट व्यास सरनेम की वजह से दिया है। एक बार मैं अपना नाम हटा दूं तो तुम्हारा खुद का कोई वजूद तक नहीं। बस यही बाकी रह गया था। कोई बात नहीं नरेन, नहीं चाहिए आपका नाम। मैं ये इलेक्शन नरेन व्यास की बीवी बनकर नहीं, अपने भतीजे की बुआ और अपने भाई की बहन बनकर लड़ूंगी। और सिर्फ लड़ूंगी नहीं, हराऊंगी भी। मुझे मेरे मरे हुए भाई की कसम की कसम। आप आग से खेल रहे हैं नेताजी। तैयारियां अच्छे से करनी होंगी। एक फ्रेंडली एनिमी की तरफ से एक फ्रेंडली एडवाइस समझ लीजिए। गैस से क्या हो गया? बेटा गैस हो गया, लेकिन एक आखिरी बात देखने का मौका तक नहीं दिया उस नरेन व्यास ने। मेरी हाय लगेगी उसे, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। नहीं मामी, ऐसी बददुआ मत दीजिए। एक माँ की हाय कभी खाली नहीं जाती। दारू पीकर एक लावारिस की तरह जला दिया मेरे बेटे को उसने। नरेन ने जो किया उसके बाद मेरा माफी मांगने का मुंह तक नहीं रहा। मैं अपने मायके की गुनहगार हूं। मामी, आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं दे सकती हैं। तो फिर मेरे घर और मेरे होने वाले पोते को बख्श दो। चलो निकलो यहाँ से। मामी रुक जाइए। माँ पूजा दी को छोड़ दीजिए। I'm sorry, Rachel. मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए, एक वादा चाहिए। आज से हर दिन हर समय आप नरेन व्यास के खिलाफ लड़ेंगी और ये इलेक्शन भी जीतेंगी। बताइए दी, अपने भतीजे के लिए आप नरेन व्यास को सजा देंगी ना? वरना मैं इस बच्चे को दुनिया में आने नहीं दूंगी। लगता है कि अंगराज मुझसे मिलने आया है। अंगराज, बेटा कहाँ है तू? मुझे पता था बेटा कि तू अपनी माँ से मिलने जरूर आएगा। नरेन, देखना, आजकल अंगराज अपनी माँ से मिलने ही नहीं आ रहा है। लगता है शायद नाराज है मुझसे। उसे ऐसे लग रहा होगा कि पूजा की लगाई पाबंदी मानकर हमने उसकी बॉडी ढूंढना बंद कर दिया है। लेकिन नरेन, तू उन ऑर्डर्स की परवाह मत कर, जल्दी से अपना काम शुरू कर। तुझे मेरे मरे हुए बेटे को इंसाफ दिलाना होगा। मैंने इंसाफ कर दिया माँ, कर दिया।
हम अंगराज का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, लेकिन अब पूजा के मायके वाले भी अनुज का अंतिम संस्कार नहीं कर पाएंगे। मैंने बिना उनके परिवार के अनुज की सारी विधि पूरी कर दी। बहुत बड़ी गलती कर दी मां, मुझे सजा मिलनी चाहिए।